दोस्तों, कभी आपने सोचा है अगर कोई आत्मा आपके पीछे लग जाए तो आप क्या करेंगे? आज की ये कहानी बिल्कुल ऐसी ही है। ये कोई फिल्मी किस्सा नहीं, बल्कि सच्ची घटना है जो अनिमेश के नाना जी के साथ घटी थी। अनिमेश, जो कि बिहार के रहने वाले हैं, आज उन्होंने हमें अपने नाना जी का ये अनुभव सुनाया है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं आज का ये डरावना किस्सा। 2004 की बात है। गर्मियों की छुट्टियां चल रही थीं। अनिमेश अपने नाना नानी के घर बिहार गया हुआ था। उस समय गांव का माहौल आज जैसा नहीं था। मनोरंजन के लिए ज्यादा कुछ नहीं होता था। लोग अपना ज्यादातर वक्त खेतों में या फिर आपस में बिताया करते थे। अनिमेश के नाना जी एक किसान थे और किसान की जिंदगी गांव वाले जानते ही होंगे। कभी कभी दिन रात खेत में ही सोना पड़ता है, इसीलिए खेत के पास एक छोटा सा रहने का जुगाड़ बना हुआ था। नाना जी अक्सर वहीं ठहर जाया करते थे। उस समय गांव में चोरियां बहुत हो रही थीं। धान और गेहूं की फसल खेतों में रखी रहती थी और लोग रात रात भर में बोरे उठा ले जाते थे। एक रात नाना जी अपनी खाट बिछाकर खेत में लेटे ही थे कि उनकी नजर पास बह रही नदी की तरफ गई। वहां एक लंबा चौड़ा आदमी बैठा हुआ था, करीब 6.5 से 7 फुट का। नाना जी के मन में तुरंत ख्याल आया, यही होगा चोर। इतनी चोरियां हो रही हैं और इतना लंबा आदमी गांव का तो कोई है ही नहीं। उन्होंने अपनी लाठी उठाई और बिना सोचे समझे उस आदमी पर 4-5 डंडे बरसा दिए। वो आदमी 4-5 डंडे बरसा दिए। वो आदमी पानी में गिर गया, लेकिन फिर उठकर नाना जी को सिर्फ एक थप्पड़ मारा और उसे थप्पड़ के बाद नाना जी कई घंटों तक बेहोश पड़े रहे। सुबह जब गांव का एक आदमी वहां से गुजरा तो उसने नाना जी को देखा और घर पहुंचाया। नाना जी जब होश में आए तो उनके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर एक थप्पड़ से कोई घंटों तक बेहोश कैसे रह सकता है। उन्होंने अपने घर वालों को सब बताया, लेकिन किसी ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। सबको लगा बस साधारण लड़ाई झगड़ा हुआ होगा। नाजी ने भी उस वक्त बात टाल दी, लेकिन उनके मन में शक और डर दोनों बैठ चुका था। दूसरी रात नाना जी फिर से खेत पहुंचे। रात के ठीक 2 बजे वही आदमी उसी जगह नदी किनारे बैठा था। इस बार नाना जी ने लाठी नहीं उठाई। वो पास जाकर बोले, कौन हो तुम? वो आदमी अजीब सी मुस्कान के साथ बोला, कल जो तुमने किया उसका बदला मैं जरूर लूंगा। नाना जी भी ताव में आ गए और बोल, इस गांव में हमारे परिवार से बड़ा कोई बदमाश नहीं है, समझे? तुम चोर हो और मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो आदमी धीरे से बोला, इंसानों के नियम। नाजी चौंक गए। नियम? नाजी चौंके। हम पर नहीं? नाजी चौंके। मतलब तुम इंसान नहीं हो? वो आदमी फिर मुस्कुराया और बोला, मुझ पर एक श्राप है, मैं चोरी नहीं करता। मैं तो अपने श्राप को यहाँ काट रहा हूँ। लेकिन नाना जी मानने को तैयार ही नहीं थे। उन्होंने कहा, तुम चोर हो और मैं तुम्हें भगा कर ही रहूंगा। फिर से लाठी उठाई और उस आदमी को मारने लगे। वो आदमी भागते हुए बस इतना कह गया, आज से जहां भी जाओगे मुझे देखोगे और खुद को कभी बचा नहीं पाओगे। उसके बाद नाना जी की जिंदगी बदल गई। धीरे धीरे उनका शरीर कमजोर होने लगा। 75 किलो वजन का आदमी सिर्फ 40 किलो रह गया। दिन में सिर दर्द, हाथ पांव में दर्द और रात को जैसे ही घड़ी में 2 बजते वो आदमी खाट के पास आकर लेट जाता। धीरे से कहता, अगर हिम्मत है तो खाट से उतर कर दिखा। ना जी डर के मारे खाट पर ही रहते और ऊपर से जवाब देते, अगर हिम्मत है। ये सिलसिला रोज का बन गया। घर वालों को लगता उम्र हो रही है, कमजोरी आ रही है। कोई असली वजह नहीं जान पाया। नाना जी को याद था, वो आदमी कह गया था, अगर किसी को बताया तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का आखिरी दिन होगा। इसलिए नाना जी चुप रहे। दिन ब दिन हालात बिगड़ते गए। खाना पीना तक छोड़ दिया। फिर एक दिन नाना जी कुएं के पास नहा रहे थे, तभी एक तांत्रिक वहां से गुजरा। उसने नाना जी को देखा और बोला, बेटा जरा पानी पिला दे। नाजी ने कुएं से पानी निकाला और तांत्रिक को दिया। तांत्रिक ने घूंट भरा और नाना जी की तरफ देखा, फिर बोला, जो तेरे पीछे पड़ा है उसे कभी साधारण चीज समझने की भूल मत करना। नाना जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये बात तो सिर्फ उन्हें ही पता थी, ये तांत्रिक कैसे जान गया। लेकिन नाना जी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें वो बात याद थी कि अगर किसी को बताया तो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का आखिरी दिन होगा। तांत्रिक बोला, मेरे पास के 20 मीटर के दायरे में वो आत्मा आ भी नहीं सकती, न सुन सकती है, न देख सकती है। जो कहना है कह दो। नाना जी के दिल में थोड़ी आस जगी। उन्होंने सारी बात शुरू से लेकर आखिर तक बता दी। तांत्रिक ने गहरी सांस ली और बोला, तुमने जिस पर हाथ उठाया है वो कोई सामान्य आत्मा नहीं, वो है ब्रह्मराक्षस। ब्रह्मराक्षस एक ऐसी आत्मा
जो किसी से चिपक जाए तो उसकी जान लिए बिना कभी नहीं छोड़ती। नानाजी घुटनों पर गिर पड़े, रोते हुए बोले, बाबा मुझे बचा लो। तांत्रिक चुप रहा। फिर उसने हाथ में पकड़ा चिमटा उठाया और कुएं की दीवार पर जोर से मारा, और उसी पल वो ब्रह्मराक्षस वहां आ गया। जैसे ही ब्रह्मराक्षस वहां आया, तांत्रिक ने ऊंची आवाज में कहा, तुम इन्हें नहीं ले जा सकते, क्यों इनके पीछे पड़े हो? ब्रह्मराक्षस ने ठंडी आवाज में जवाब दिया, मैं तो यहां चुपचाप बैठा था, ये आए और बिना किसी वजह के मुझे बहुत मारा। अब मैं इसे यूं ही नहीं छोड़ूंगा। तांत्रिक ने समझाया, इससे गलती हो गई है, माफ कर दो, छोड़ दो इसे। लेकिन ब्रह्मराक्षस ने गुस्से से कहा, गलती हुई या नहीं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो इसे यहां से जरूर ले जाऊंगा, क्योंकि इसने मुझे बिना मतलब मारा। नाजी वहीं खड़े थे। उन्होंने हाथ जोड़ लिए, रोते हुए बोले, मुझे माफ कर दो, मैं नहीं जानता था तुम कौन हो। लेकिन ब्रह्मराक्षस ने और भी डरावनी बात कही, तुझे तो मैं ले ही जाऊंगा, साथ में इस तांत्रिक को भी ले जाऊंगा। तांत्रिक जोर से हंसे और बोले, तुम मेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकते, जो करना है कर लो। ये सुनकर ब्रह्मराक्षस वहीं से गायब हो गया। नानाजी हाफ रहे थे, डर से पसीने पसीने हो चुके थे। तभी तांत्रिक ने उनकी तरफ देखकर कहा, आज तुमने मुझे पानी पिलाया है, इसलिए मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता। कल इसी जगह मुझसे जरूर मिलना, अगर नहीं आए तो बड़ी मुसीबत खड़ी हो जाएगी। नानाजी घर लौट आए। खाना पीना तो उन्होंने वैसे ही कम कर दिया था। रात को खाट पर लेटे, लेकिन जैसे ही आधी रात गुजरी, ब्रह्मराक्षस फिर आ गया। इस बार वो खाट के नीचे आकर बैठ गया। धीरे से बोला, मैं तुझे उतरने ही नहीं दूंगा, जैसे ही नीचे आया तुझे यहीं खत्म कर दूंगा। समय बीतता गया, सुबह हो गई, लेकिन नानाजी तांत्रिक से मिलने नहीं पहुंच पाए। तांत्रिक वहीं से लौट गए और जैसे ही वो गए, ब्रह्मराक्षस भी गायब हो गया। नानाजी घबराए हुए दौड़कर कुएं के पास पहुंचे, लेकिन वहां तांत्रिक नहीं थे, सिर्फ उनका चिमटा कुएं की दीवार पर रखा हुआ था। नानाजी को लगा शायद बाबा पास ही होंगे। उन्होंने चिमटा उठाया, लेकिन जैसे ही चिमटा हाथ में लिया, एक अजीब घटना होने लगी। अब नानाजी को हर जगह बस वही ब्रह्मराक्षस दिखाई देने लगा, और जब वो चिमटा लेकर उसकी तरफ बढ़ते तो नानाजी एक कदम आगे बढ़ते, लेकिन ब्रह्मराक्षस 2 कदम पीछे हट जाता। अनिमेश बताते हैं, शायद उस दिन तांत्रिक ने आशीर्वाद के रूप में नानाजी को वो चिमटा दे दिया था। उस दिन के बाद से नानाजी हमेशा उसे अपने पास रखते थे। उन्हें लगता था जिस दिन ये चिमटा उनसे दूर हुआ, ब्रह्मराक्षस जरूर वापस आएगा। नानी ने भी ये बात नोटिस की थी। वो देखती, नानाजी हर रात उस अजीब से चिमटे को अपने बगल में रखकर सोते हैं। एक दिन नानी से रहा नहीं गया। उन्होंने सोचा, ये न जाने कहां से उठा लाए हैं, कितना बेकार सा डरावना चिमटा है, और उन्होंने वो चिमटा उठाकर घर से बाहर फेंक दिया। जैसे ही चिमटा बाहर गया, नानाजी सो रहे थे, अचानक ब्रह्मराक्षस खाट के नीचे आ गया और बोला, अब तेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई, अब तू कहीं नहीं बच सकता। नानाजी घबरा गए, चारों तरफ देखने लगे, चिमटा ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। रात भर वो खाट से नीचे नहीं उतरे। सुबह उन्होंने घर में सबसे पूछा, चिमटा कहाँ है? नानी बोली, वो बेकार सा चिमटा था, मैंने फेंक दिया। नानाजी गुस्से से बोले, कहाँ फेंका? नानी ने जगह बताई। नानाजी दौड़कर वहां पहुंचे, लेकिन चिमटा वहां था ही नहीं। अब वो बेहद अकेला महसूस करने लगे। उन्हें लगा, अब मेरा समय आ गया है। थक कर रोते रोते वो कुएं के पास पहुंचे। कुएं के पास रो रहे थे, और तभी ब्रह्मराक्षस पास के बांस के पेड़ पर बैठकर हंस रहा था। वो बोला, अब कोई नहीं आएगा तेरे पास, अब तेरा अंत पक्का है। इसी बीच तांत्रिक भी वहां आ पहुंचे। नानाजी के पास बैठ गए और अपनी शक्तियों से ब्रह्म राक्षस को भी जमीन पर बैठा दिया। कहा, हम चाहे तो तुम्हें 2 सेकंड में समाप्त कर सकते हैं। ब्रह्म राक्षस गुस्से से कांपने लगा। उसने बिना छुए तांत्रिक को कुएं में गिरा दिया। लोग भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। तांत्रिक वहीं डूब गए। गांव वालों ने उनका शरीर निकाला और विधि विधान से अंतिम संस्कार किया। नानाजी टूट गए। अब उन्हें यकीन हो गया, उनका समय कभी भी आ सकता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजरे। फिर एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी नानी को सब सच बता दिया। नानी शांत भाव से सुनती रही और बोली, मुझे पहले दिन से सब पता था, वो तुम्हें छू भी नहीं सकता। नानाजी चौंक गए। नानी ने कहा, हमारे धर्म में पतिव्रता पत्नी अपने पति के लिए यमराज से तक लड़ जाती है, वो आत्मा तुम्हें क्या ले जाएगी? लेकिन नानाजी डरते रहे। उसने कहा है वो पूरे परिवार को ले जाएगा। नानी बोली, डर नामक, आज तुम घर के अंदर सोना और मैं दरवाजे पर बैठूंगी।
रात आई। नाना जी को लग रहा था वो जरूर आएगा, लेकिन किसी कारण ब्रह्म राक्षस घर के भीतर नहीं घुस पाया। अनिमेष बताते हैं, जितने स्पिरिचुअल होते हो ये चीजें उतनी ही तुमसे डरती हैं। ये तुम्हारे डर पर ही जीती हैं। अगर मन से मजबूत हो तो ये कुछ नहीं कर सकती। अगली रात पूरे परिवार को छत पर बुलाया गया। चारपाई को बीच में रखा गया। उसके चारों ओर गोबर और आटे का घेरा बनाया गया। गंगाजल छिड़का गया और 4 दिशाओं में खून की बूंदें डाली गई। रात गहराई। दिया जलाने की कोशिश हुई, लेकिन दिया जल ही नहीं रहा था। चारपाई के नीचे लेटकर बोला, क्या सोचते हो इन सब टोटकों से मुझे रोक लोगे? अब मैं तुम्हें और भी खतरनाक मौत दूंगा। इस बार वो सबके सामने आया। पूरा परिवार कांप रहा था, लेकिन नानी बिल्कुल भी नहीं डरी। उन्होंने सबको शांत रहने को कहा। फिर वो आदमी जिसका खून लिया गया था डरकर घेरे से बाहर निकल गया। तुरंत ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया, उसके शरीर पर कब्जा कर लिया और ऊंचा लंबा होता चला गया। बोला, अब मेरे पास शरीर भी है। नानी आगे बढ़ी। वो जितना आगे बढ़ती ब्रह्म राक्षस उतना पीछे हट जाता। फिर बोला, मैं छत से कूद जाऊंगा, सबको अपने साथ गिरा दूंगा। नानी चिल्लाई, तुम क्या सोचते हो? मैं चाहूं तो तुम्हें अभी खत्म कर दूं। सब हैरान थे, क्योंकि जिस नानी को उन्होंने हमेशा साधारण महिला माना था, आज उनमें अपार शक्ति दिखाई दे रही थी। आखिरकार नानी ने उस आदमी के सिर पर हाथ फेरा। वो बेहोश हो गया। उसके शरीर से धुएं की तरह ब्रह्म राक्षस निकला और चारपाई पर बैठकर रोने लगा। कहने लगा, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। नानी ने पूजा शुरू की। घेरा इतना मजबूत था कि ब्रह्म राक्षस उसमें से बाहर नहीं जा पा रहा था। जैसे ही नानी ने हनुमान चालीसा पढ़ी, ब्रह्म राक्षस भी साथ पढ़ने लगा, लेकिन बोला, तुम्हारी विद्या से ज्यादा विद्या मेरे पास है। नानी पीछे हटी। लड़का होश में आया। फिर सबने मिलकर प्रार्थना की। धीरे धीरे ब्रह्म राक्षस की शक्ति कम होने लगी। आखिरकार वो हवा में उठा और गायब हो गया। अनिमेष कहते हैं, नानी ने हमें बताया वो अब मुक्त हो गया है, अब कभी किसी को परेशान नहीं करेगा। और फिर मुस्कुराकर बोली, मेरे पास और भी कहानियां हैं, लेकिन वो तभी सुनाऊंगी जब इस वीडियो पर 100 लाइक्स पूरे होंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि डर हमेशा हमारे मन में होता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत हो और हम स्पिरिचुअली एक्टिव रहें, तो चाहे कैसी भी नकारात्मक शक्ति क्यों ना हो, वो हमें छू भी नहीं सकती। नानी जी ने हमें यह सिखाया कि भक्ति और साहस दोनों मिलकर हर बुरी शक्ति को हरा सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी कभी डरे मत, बल्कि अपने विश्वास को मजबूत रखिए, क्योंकि जब तक आप डरेंगे नहीं, तब तक कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। और दोस्तों, अंत में हमारी आपसे बस एक ही चाहत है कि चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपके साथ भी कभी कोई ऐसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी आईडी दी हुई है, हमें जरूर बताइए। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर।